SC/ST के लोगों को चुनाव के दौरान में हिंदू के नाम पर भगवाने वाले RSS बीजेपी के कुत्ते कहाँ बजरंग सेना, कहाँ बजरंग दल, करणी सेना, हिंदू महासभा। योगी आदित्यनाथ सबसे गंदा भ्रष्ट कुत्ता आदमी है। हमारी सरकार से मांग है, उच्चतम न्यायालय से मांग है कि उन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में कोई ये काम ना करे, उनकी रूह कांप उठे। योगी ने कहा था कि 10 लाख रुपए दे रहा हूं मैं पीड़ित परिवार को, फाइल बंद कर दे। मैं गरीब का बेटा, चमार का लड़का, अखिल भारतीय भीम सेना का जिला अध्यक्ष योगी को चैलेंज करता हूं, मोदी को अपनी बहन बेटी का रेप करवा ले, 20 लाख रुपए मैं दूंगा। हमें होगा भविष्य में जो होगा तो सीधा खून का बदला खून से होगा, हत्या का बदला हत्या से ही होगा। तो ये समाज समझाए, हम बाबा साहब हत्या करेंगे सर, जो गुंडे लोग उन्हें अच्छी तो मारेंगे, फिर एनकाउंटर करेंगे हम। SC/ST के लोगों को चुनाव के दौरान में हिंदू के नाम पर भगवाने वाले RSS बीजेपी के कुत्ते कहाँ बजरंग सेना, कहाँ बजरंग दल, करणी सेना, हिंदू महासभा। योगी आदित्यनाथ सबसे गंदा भ्रष्ट कुत्ता। कर देंगे, क्या दिक्कत है? जहाँ हमारा अभिमान नरेंद्र मोदी कहता है कि दलितों को गोली मत मारो, कि जो कुछ करना मेरे सीने में गोली मारो। क्या प्रधानमंत्री को गोली मारना इतना आसान है? अगर इतना नरेंद्र मोदी को गोली खाने का शौक, मेरे सामने आके खड़ो, मैं मारूंगा उसको गोली, मैं मारूंगा उसको उठा करेंगे। मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। यूपी के हथरस के अंदर हुए गैंगरेप को लेकर के जो सामाजिक संगठन है या कहें कि जनता के अंदर रोष साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम दिखाना भी चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से। कैथल के पेवा चौक पर जो लोगों की जो भीड़ है लगातार जमा हो चुकी है और प्रदर्शन करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। ये सचिवालय की तरफ कूच कर रहे हैं और हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो जनता है वो पहुंची हुई है। हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। आगे आ देखिए मनीषा हम शर्मिंदा हैं, मनीषा हम शर्मिंदा हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो युवाओं के अंदर रोष है, एक समाज जो मनीषा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि मनीषा के लिए यूपी पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। हमारे साथ सामाजिक संगठन के व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या कहेंगे आप? मैं शिवचरण नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। आज ये 9 अक्टूबर को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा वाले दलित संगठनों द्वारा यूपी के हथरस में जो घटना हुई है उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसके परिवार को सुरक्षा की मांग को लेकर के आज का प्रदर्शन है। हमारी मांग है यूपी के सेक्रेटरीट में और डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। हमारी मांग है यूपी की मोदी योगी सरकार जब से बनी है लगातार दलितों पे, महिलाओं पे, बच्चियों पे हमले हो रहे हैं और ये राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन वहाँ जंगल राज है और इस जंगल राज का खात्मा होना चाहिए और योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक पूरा कहें कि ग्रुप है, हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो इंसाफ की मांग को लेकर के, मनीषा के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन जो है प्रदर्शन करते हुए सेक्रेटरीट हरियाणा जो कैथल का सेक्रेटरीट है वहां जा रहे हैं। हम दिखाना भी चाहेंगे। जी क्या मामला है जी? किस प्रकार से मनीषा के हत्याकांड के अंदर क्या मांग करते हैं? देखिए ऐसे है, मनीषा का जो हत्याकांड गए उसमें आज पूरा कैथल या क्या पूरा हरियाणा, पूरा दलित समाज आज सड़कों पे है और ये मांग कर रहे हैं कि मनीषा बहन को इंसाफ मिले, सभी हत्यारों को फांसी हो और उनका जो उचित मुआवजा है जो 1 करोड़ का रखा है और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो भी उनका जितनी भी समस्या है उनको ठीक करवाया जाए। हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं अभी हम लघु सचिवालय पहुंचेंगे। डीसी महोदय को के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं डीसी महोदय के माध्यम से। मैं कह रहा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का जो प्रभारी हूँ कुरुक्षेत्र लोकसभा का और पूरी की पूरी हमारी पार्टी इस आंदोलन में बिल्कुल बड़ी तरह से लगी हुई है। हाँ जी, हम पार्टी की तरफ से। तो हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो जहाँ युवाओं ने एक तरफ
अपना प्रदर्शन लगातार जारी है युवाओं का। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जी क्या कहेंगे आप? भाई साहब हम ना पूरे समाज वाल्मीकि एकता का प्रतीक दिखा के बहन मनीषा के दोषियों को फांसी की सजा दिलवाएंगे और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा और हमारा समाज समस्त ऑल इंडिया में सब जगह विरोध उत्पन्न करेगा क्योंकि जो हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। हम डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, मार्फत है प्रधानमंत्री के नाम, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम हम ज्ञापन देने का काम करेंगे क्योंकि ये जो समाज में घृणित काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मिलकर के उन दबंगों से मिलकर के किया है, इसका कुठाराघात उनको भुगतना पड़ेगा। और आज तक मीडिया चुप है, सारे के सारे सिस्टम चुप हैं, ठीक है। अब हम आगे चुप नहीं रहेंगे, सारे दलित संगठन एक होकर जब तक बहन के दोषियों को फांसी नहीं मिलती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये कौन सा संगठन है, किसके द्वारा ये किया जा रहा है? ये अखिल वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में किया जा रहा है। जी जी जी, क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। जी, तो ज्ञापन सौंपने के बाद आपका क्या कार्यक्रम क्या रहेगा जब न्याय नहीं मिलता, तो न्याय नहीं मिलेगा? उसके बाद वो बाद की बातें, हम सब अनशन पर बैठने के, भाई जयदेव पाई जी हैं, ये अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी, योगी आदित्यनाथ ने SIT का गठन भी किया है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ सबसे गंदा भ्रष्ट कुत्ता आदमी है। वो नहीं चाहता कि दलित समाज आगे बढ़े, वो नहीं चाहता सड़क हराम का बीज है, वो सारा कुत्ता है मोदी और ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है या कहें कि जो इनके नेता हैं उनके अंदर साफ तौर पर रोष जो है मनीषा के हत्यारों को लेकर लगातार जारी है। और एक तरफ से जहाँ केंद्र सरकार की कहें या फिर जो यूपी सरकार है उसके खिलाफ जो कैथल में लगातार प्रदर्शन जो है जारी है और यहाँ से सीधा सेक्रेटरीट में जाएंगे, वहाँ पर जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब एक बात बताइए, इस देश में जातिवाद कहते हैं नहीं है, खत्म हो गया। कंगना रनावत भी कहती है क्या जब दिल्ली की जो निर्भया के साथ जो दुष्कर्म हुआ, हम ये नहीं कहते भाई उसके साथ सही हुआ, उसके साथ बिल्कुल गलत हुआ। जो मनीषा वाल्मीकि, क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या वो भारत की बेटी नहीं है? SC/ST के लोगों को चुनाव के दौरान में हिंदू के नाम पर भगवाने वाले RSS BJP के कुत्ते कहाँ बजरंग सेना, कहाँ बजरंग दल, करणी सेना, हिंदू महासभा, क्या मनीषा वाल्मीकि को हिंदू कहने वाले अब मनीषा के समर्थन में खड़े हो गए? कट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी से गुण। जो रोष है वो युवाओं के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। युवा जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदर्शन जो लगातार कर रहे हैं। तो हमने प्रदर्शन दिखाया पीछे की तरफ, आपको प्रदर्शन जो है साथ के साथ आ रहा है पीछे के पीछे, और यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर हम खड़े हैं और अभी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से कितनी जो भीड़ है वो आई हुई है। यूपी के हाथरस के अंदर जो कांड हुआ, मनीषा का जो गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसका जो शव था उसको बिना परिवार की और बिना जो परिजनों की सहमति के रात को पुलिस द्वारा जलाया गया। हम दिखाना भी चाहेंगे आपको कि किस प्रकार से जो संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से जो चढ़ रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इसके पूरे तरीके से कवर करे। लगातार भीड़ जो है हम आपको दिखा रहे हैं, काफी जो युवा संगठन है वो साथ के साथ जुड़े हुए हैं। युवाओं में साफ तौर पर गुस्सा जो है साफ दिखाई दे रहा है। लगातार जो विभिन्न प्रकार जो संगठन है वो जो SC समाज के हैं या अदर समाज के हैं, लोगों के अंदर जनता के बीच में लगातार जो गुस्सा है वो पनपता दिखाई दे रहा है। और आज ये सेक्रेटरीट में पहुंचे हैं और यहाँ पर DC को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। विभिन्न संगठन जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हजारों की संख्या के अंदर कहे कि जो संगठन है, युवा संगठन है, वो सभी के सभी पहुंचे हुए हैं। तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ एक साथी हैं, उनसे बात करें। नमस्कार जी, क्या कुछ कहेंगे जो मनीषा के साथ हत्याकांड हुआ है? सर ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी और ये बुझी भी नहीं थी कि एक और कांड बिलासरामपुर में हुआ है। लड़की की टांगे तोड़ दी गई है और उसके बाद
उसको मार दिया गया। फिर 8 साल की बच्ची राजस्थान में, 4 कांड लगातार हो चुके हैं। लेकिन हमारी सरकार से मांग है, उच्चतम न्यायालय से मांग है कि उन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में कोई ये काम ना करे, उनकी रूह कांप उठे। बड़ा दिल में अंदर बड़ा दर्द है सभी लोगों के कि बहन बेटी सबकी है, ये पूरे देश की बेटी थी। योगी द्वारा एसआईटी का गठन भी किया गया है इस मामले को लेकर। एसआईटी नहीं, इसकी जज जांच करे जी, जज जांच करेंगे, क्योंकि एसआईटी लेके तो अगर ठाकुर विशेष बरादरी को देखें तो ठाकुर ही वहाँ पे डीजीपी, आईजी, एएसआई सब वही हैं। हम चाहते हैं इसकी कोर्ट उच्चतम न्यायालय जांच करे। जी। तो आज किसको ज्ञापन सौंपा जाएगा? कैसे आज राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन सौंपा जाएगा डीसी साहब के माध्यम से। क्या कुछ लिखा गया है ज्ञापन के अंदर? उसके अंदर यही लिखा गया है कि दोषियों को फांसी दी जाए और सरकार उनको हाथरस में मकान मुहैया कराए और जो मुआवजा बनता है 1 करोड़ 50 लाख जो भी आर्थिक सहायता सरकार उनको दे। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन के युवा, जिनमें साफ तौर पर जो रोष है वो देखने को मिल रहा है और लगातार जो भीड़ है विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार पहुंच रही है। हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको पल पल की खबर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न संगठन हैं जो अपना रोष जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। 11 बजे का समय रखा था और आज ये डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और जो राष्ट्रपति के नाम होगा। यहाँ पर जो सरकार है उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार, मोदी सरकार है, राम राज्य की बात करते थे तो आज उसी को लेकर के ये नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ। तो हजारों की संख्या में जो युवा हैं, संगठन है, वो आए हुए हैं। आगे चलते हैं। तो हम सचिवालय पहुंच चुके हैं और सचिवालय में हाथरस में हुए मनीषा के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर विभिन्न संगठन और जो युवा हैं या कहीं जनता है उनके अंदर रोष है, उसको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर एक क्या लिखा है सर इसके ऊपर? ये लिखा है, अपनी सुरक्षा आप करो, सरकार पे मत विश्वास करो। क्योंकि हाथरस की घटना ये साफ तौर पे बता रही है कि हाथरस के अंदर जो दलित लड़की है उसके साथ 14 सितंबर को रेप केस हुआ। 8 दिन बाद उसकी एफआईआर दर्ज की गई जब जन संगठनों ने उतर के सड़क पे प्रदर्शन किया। और आज डीएम हाथरस ये कह रहा है कि उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, उसकी जो मेडिकल जांच होनी चाहिए थी उसके लिए इन्होंने उसकी बॉडी को रात को गुपचुप तरीके से जला दिया। अपना मुद्दा ये है कि आज सरकार को घेरने की जरूरत है, चाहे खट्टर सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, उसको ये जवाब देने की जरूरत है कि बहन मनीषा के न्याय के लिए जो एसआईटी बनाई है उस एसआईटी के अंदर भी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन आरोपियों को बचाने का काम कर रहा है। तो हमारी मांग यह है आरोपियों को सख्त सजा दी जाए, परिवार को सुरक्षा और आर्थिक मदद दी जाए। तो विभिन्न संगठन जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मनीषा के साथ हुआ है उसको लेकर जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो, इसके लिए वो राष्ट्रपति को भी ज्ञापन लिख रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं वाल्मीकि महासभा का जिला अध्यक्ष होने के नाते बसावराम चंदाना मेरा नाम है। आज जो हमारी बेटी मनीषा बहन के साथ जो बलात्कार अत्याचार जो हुआ है, आज हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और मोदी जी और योगी जी आज के इस मंच के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ दो, उसके हत्यारों को फांसी दो। जब तक उसके हत्यारों को फांसी नहीं दी जाएगी तो ये ऐसे ही आंदोलन हमारा चलता रहेगा। आने वाले दिनों में मोदी और योगी को हम बता देना चाहते हैं कि आज दलित समाज आज जो जागरूक हो चुका है, आज हम इसकी ईंट साइड बजा कर रख देंगे। धन्यवाद। आज का क्या कार्यक्रम है इधर? आज का कार्यक्रम है पूरे हिंदुस्तान के जो आह्वान है हमारी बेटी जो मनीषा उसके उपलक्ष्य में जो पूरा बात बंद का होना, आज इसी कड़ी में कैथल के अंदर हजारों की संख्या में दलित समाज के लोग इकट्ठे होकर वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे डीसी साहब के माध्यम से। आज का हमारा यही कहना है। जी, तो साफ तौर पर लोगों के अंदर जो रोष है, विभिन्न संगठन है जो बहन मनीषा को और एक बार दिखाना भी चाहेंगे यहाँ पे हाथरस कांड को लेकर यूपी के मनीषा को हत्यारों को फांसी को लेकर के जो दलित समाज है वो प्रदर्शन लगातार करता है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे का दृश्य दिखाए कि जो यहाँ पर जनसंख्या कितनी भीड़ आई हुई है, जो लोग आए हुए हैं चारों तरफ जो है यहाँ पर संगठन के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, संगठनों द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे हुए हैं, आम जनता पहुँची हुई है सिर्फ मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन अब सरकार के ऊपर ये दायित्व बनता है कि सरकार क्या करती है, क्योंकि आज जो विभिन्न संगठन है उनके अंदर साफ तौर पर रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और यूपी सरकार और मोदी सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ
जो जनता है वो प्रदर्शन कर रही है। हम दिखाना भी चाहेंगे यहाँ पर विभिन्न संगठन जो है अपने अपने बैनर और पैम्पलेट लेकर के आए हुए हैं। एक मिनट। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विभिन्न संगठन जो हैं अपने अपने बैनर लेकर पैम्पलेट लेकर जो मनीषा के इंसाफ दिलाने को लेकर के प्रदर्शन लगातार जारी है। हम बातचीत करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? कौन बोले? आप बोले। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, हम देख रहे हैं कि जिस तरह मोदी सरकार का जो रवैया है तमाम दलित विरोधी है और तमाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं, इस सरकार को एकदम नकारना चाहिए। नौजवान लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। आज इंसाफ की लड़ाई के लिए हमें एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार एकदम तानाशाही सरकार, फांसीवादी सरकार है। इसने तमाम छात्रों, युवाओं, किसानों पर और मजदूरों पर जो अत्याचार किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो हमें इस सरकार का पूर्ण जो विरोध करना चाहिए। हमें अपने जो संघर्ष की लड़ाई है वो सड़कों से लेकर तमाम सारी जगह हमें वो संघर्ष लड़ना चाहिए। तो हमारे नौजवान साथियों से, हमारे तमाम मेहनतकश इंसाफ पसंद लोगों से यही अपील करेंगे कि इस लड़ाई को जितना भी हो सके उतना तेज किया जाए और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। एक नया समाज बनाने की जरूरत है। जिस तरह भगत सिंह ने सपनों का समाज की स्थापना करने की कल्पना की थी, हमें आज भगत सिंह के सपनों का समाज बनाने की जरूरत है। एक समतामूलक समाज बनाने की जरूरत है, जहां किसी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या अमीर गरीब के नाम पर भेदभाव ना हो, एक आदमी का दूसरे आदमी से शोषण ना हो। हमें ऐसे समाज की स्थापना करने की आवश्यकता है। चुप रहना छोड़ दो, गुलामी की जंजीरें तोड़ दो। कौन सा संगठन है सर आपका? हम नौजवान भारत सभा संगठन से हैं। जी, तो विभिन्न जो संगठन हैं वो अपने जो प्रदर्शन को ले, अपने जो मनीषा के हत्यारों को फांसी को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। विभिन्न संगठन हैं जो अपने अपने बैनर लेकर आए हैं। हाथरस के आरोपियों को सजा दो, तो अखिल भारतीय जाति विरोधी मंच, तो साफ तौर पर विभिन्न संगठन है जो पहुँचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कौन सा संगठन आपका? अखिल भारतीय भीमसेना संगठन है, जिसका मैं जिला अध्यक्ष कैथल से हूँ। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रदर्शन को कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विभिन्न संगठनों से सदस्य आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलता, उसके चारों दोषियों को जो ठाकुर समाज से हैं उनको फांसी नहीं हो जाती, सजाए मौत, तब तक ये दलित समाज साथ नहीं बैठेगा। और उसके पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, घर पर उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और साथ में 2 गन लाइसेंस दिए जाएं उसकी उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि दोबारा वो जो दरिंदे थे दोबारा कांड न कर सके। हमारी यही मांग है, जब तक उनको फांसी नहीं होगी ये बहुजन समाज साथ नहीं बैठेगा और तब तक धरने प्रदर्शन आंदोलन चलते रहेंगे। योगी ने कहा था कि 10 लाख रुपए दे रहा हूं मैं पीड़ित परिवार को, फाइल बंद कर दे। मैं गरीब का बेटा, चमार का लड़का, अखिल भारतीय भीमसेना का जिला अध्यक्ष योगी को चैलेंज करता हूं, मोदी को अपनी बहन बेटी का रेप करवा ले, 20 लाख रुपए मैं दूंगा। हमें मुआवजा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर मुआवजे की और अन्य मांगों को लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन इनका जो जारी है और साफ तौर पर गुस्सा जो है इनका साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो सरकार है, केंद्र की सरकार है या फिर यूपी की सरकार है, साफ तौर पर लोगों का जो गुस्सा है, जो अलग अलग संगठन है उनका गुस्सा है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़। तो हाथरस में हुए मनीषा गैंगरेप कांड के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और हम दिखाना चाहेंगे, हम कैथल जिला सचिवालय कैथल में हैं और यहाँ पर जो विभिन्न संगठन हैं जो डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि विभिन्न जो संगठन हैं वो अपने प्रदर्शन को लेकर लगातार तत्पर खड़े हुए हैं। और बहन मनीषा जो जिनका जो रेप कांड हुआ उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद जो यूपी के अंदर प्रशासन द्वारा उसका परिजनों की गैर मौजूदगी के अंदर संस्कार किया गया, उसके बाद लोगों के अंदर जो रोष और गुस्सा है लगातार जारी है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि प्रशासन और जो लोग हैं आमने सामने हैं, प्रशासन सतर्क है और जो जनता है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रही है। योगी सरकार, मोदी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रही है।
आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम एक मांग कर रहे हैं कि मनीषा जो उत्तर प्रदेश के हार जिले बुलीगढ़ गांव से है, उसके साथ ऐसी दरिंदगी की गई है 4 ठाकुर समाज के लोगों द्वारा। उसके साथ साथ वहां का जो पुलिस प्रशासन है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी दरिंदगी कर रहा है। हम एक मांग करते हैं वहां के पूरे थाने को निलंबित किया जाए और इन 4 दोषियों को फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो। योगी आदित्यनाथ द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। सर हमें हमारा योगी तो एसआई पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं पुलिस की इंक्वायरी पुलिस से ना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज से हो इस केस की जांच, सुप्रीम कोर्ट के जज से हो, एसआईटी से ना हो। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं? हम डीसी साहब को ज्ञापन दिया हमने राष्ट्रपति के नाम, ताकि 4 दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और वहाँ के पूरे पुलिस प्रशासन को निलंबित किया जाए। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी हमारे साथियों का धन्यवाद करता हूं कि गरीब समाज के इस आवाज़ को उठाने के लिए आप लोग हमारे बीच में आए। मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई, मुझे शर्म आती है इस देश का नागरिक कहते हुए भी, क्योंकि 21वीं सदी में भी दलित समाज को उसी नज़र से देखा जा रहा है। और योगी और मोदी की जो सरकार है, हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे साथ हर प्रकार से भेदभाव कर रही है और ये इस देश को मनुस्मृति के माध्यम से चलाना चाहते हैं। क्या दलित की बेटी होना ही उस एक कन्या का अपराध था कि उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई? ऐसी क्या मजबूरियां थी कि उसको रात में ही उसका दाह संस्कार परिवार की सहमति के बगैर कर दिया गया? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? और हम मांग करते हैं कि इस केस की एसआईटी पर हमें विश्वास नहीं है। यूपी पुलिस कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल है, क्योंकि जो दोषी हैं उनको बचाया जा रहा है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर किया जा सकता है, हैदराबाद के दोषियों को ऑन द स्पॉट एनकाउंटर किया जा सकता है, तो इस बेटी के जो दोषी हैं, जो बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा सकता? हम मांग करते हैं कि इस केस की सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से जांच करवाई जाए। हमारा इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, यूपी सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई विश्वास हमें नहीं है। डीएम जो हाथरस का डीएम है, उसका बयान था, उसने कहा कि परिजन जो थे उसमें शामिल थे। परिजन उसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। वो पूरा का पूरा आप वीडियो देख सकते हैं, परिजनों से आप बात कर सकते हैं। आज भी वो उनको जब कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, वो आप सबके सामने मीडिया के सामने कमरे के अंदर जब उनको बंद करके उनसे जब मीडिया के साथियों ने वर्जन लिया उनसे, तो उन्होंने तब भी यही कहा कि हम इसके लिए राजी नहीं हैं। हो सकता है कि अब उनके ऊपर कोई और किसी प्रकार का प्रेशर बना करके हमें ये भी है कि कहीं उस परिवार को ही खत्म ना कर दिया जाए। जैसे उनको भी जान से मारने की धमकी बार बार दी जा रही है और यूपी सरकार कहीं ना कहीं इसमें एक तरफा कार्रवाई कर रही है। परिजनों को सुना नहीं जा रहा है, दलित समाज की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण मानते हैं आप? कारण मामले कुछ कहा जा रहा है, मामले को जातिगत आधार पे कहीं ना कहीं जो 4 दोषी हैं, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जो 4 दोषी हैं वो योगी आदित्यनाथ, जो अजय बिष्ट जी हैं असल में उनका नाम, वो खुद एक संदिग्ध व्यक्ति हैं, वो उनके अपने समाज से हैं। कहीं ना कहीं उधर से उनके ऊपर प्रेशर है और वो जानबूझ करके उन दरिंदों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी की पूरी यूपी सरकार उनको बचाने पर लगी हुई है। ऐसा क्या उस बेटी का अपराध था कि उसकी लाश को रात में ही दफना दिया गया, रात में ही जला दिया गया, आधी रात के बाद? धर्मशास्त्रों में रात को कभी चिता नहीं। मैं अमरनाथ किठानिया, महासचिव जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी ओल्ड स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। यूपी के हाथरस में हुए जो गैंगरेप कांड है उसमें मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जो तमाम सामाजिक संगठन हैं और युवाओं के अंदर जो रोष है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज कैथल के अंदर जो रोष प्रदर्शन करके जो विभिन्न संगठन है, आज कैमरामैन को कहूँगा दिखाया भी, विभिन्न प्रदर्शन जो संगठन है वो प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। वहीं कुछ युवा संगठन हैं जो
मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए उनके समर्थन में आए हुए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे हम। जी, क्या नाम है जी आपका? अमन कुमार है जी। क्या मानते हैं कि जो मनीषा वाल्मीकि है उनको जो ये उनके साथ जो हुआ वो पूरे समाज के अंदर ये एक बर्बरता वाली बात है या कहें कि बहुत बड़ा अपराध है, तो आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, उसको समर्थन कर रहे हैं, किस प्रकार से आप लोग समर्थन कर रहे हैं और आज किस प्रकार का कार्यक्रम था? देखिए, पूरे भारत को पता है जी, और जो स्वर्ण मीडिया है वो नहीं दिखा रही है जी, और हमारे जो दलित पीड़ित परिवार है पूरे भारत के अंदर वो लगातार सोशल मीडिया पर और वह सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है कि हाथरस के अंदर जो एक अमानवीय शर्मनाक जो घटना हुई है, एक मनीषा वाल्मीकि जो लड़की है उसको किस प्रकार से अभद्रता से ठाकुर लोग जो स्वर्ण लोग हैं उन्होंने उठाकर उनका रेप किया, उनकी जीवा काटी और उनके रीढ़ की हड्डी तोड़कर और पुलिस प्रशासन की साजिश के तहत उसकी मर्डर कर दिया जाता है और फिर सरकार के माध्यम से उसका साजिशाना उसको मतलब जला दिया जाता है, उसके शव को जला दिया जाता है। परिवार को उसका शव देखने की तक की मतलब उनको ये इजाज़त नहीं दी गई थी। तो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है और इसमें जो तमाम भारत के अंदर और यहाँ हरियाणा के कैथल में जो तमाम दलित संगठन हैं उन्होंने रोज़ प्रदर्शन करके जो मांग की है कि जो जितने भी ठाकुर लोग जिन्होंने उनके मनीषा के साथ रेप किया है उनको कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी कानून के तहत है जो उनको मुआवजा दिया जाए, उनको सुरक्षा सेफ्टी दी जाए। जी, आपने कहा कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है उनको बचाने में, जो लड़के जो ठाकुर लड़के हैं जो आरोपी हैं। हाँ जी, क्या मानते हैं क्या कारण है क्यों बचाया जा रहा है? देखिए, जब ये सरकार बीजेपी सरकार मोदी सरकार जो सत्ता में आई है, ये शुरू में का गरीबों को विकास के लेकर नारा दिया था इन्होंने कि भाई देश का विकास करेंगे, गरीबों को गरीबी को हटा देंगे तो और अच्छे दिन आएंगे, तो ये नारा लेकर आई थी। गरीब लोगों ने इसका साथ दिया, वोट दिए हैं तो सरकार बना दी, परंतु इसका उल्टा इस सरकार ने किया। ऊना कांड में देख लीजिए दलितों को किस प्रकार से पीटा गया। मोदी कहता है कि दलितों को मत मारिए, मेरे छाती पर मारिए, गोली मारनी अगर तो मेरे छाती पर मारिए। अब हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। आप कहाँ पर हो? अब आप क्यों स्टेटमेंट देते कि ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ कीजिए? आप स्टेटमेंट दीजिए या फिर उनको सीधा पूरी ऊपर से कार्रवाई कीजिए, उनको फांसी दिलवाई दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? मैं मानता हूं कि जो व्यवस्था है, जो शरण समाज की व्यवस्था है, हजारों सालों से जो परंपरा चली आ रही है, शूद्र समाज को मतलब प्रताड़ित किया जाता है। उनकी पहले भी जीवा काट दी जाती थी, शीशा कानों में शीशा डाल दिया जाता था और उनके तरह तरह की मान्यताएं दी जाती थी, रहने के लिए जगह स्थान नहीं दिया जाता था। उसी प्रकार ये आचरण जो अभी सत्ता है वो ऐसा ही कर रही है। मनुस्मृति के तहत ये सारा प्रोपगंडा रचा जा रहा है और बीजेपी सरकार पूरी ही बाबों की सरकार है, नंग है। इनके पास ना घर है, ना परिवार है, ना बेटी है, ना बहन है। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये देती है, परंतु हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पाए। इन लोगों ने नारा क्या दिया था कि हमारी बेटियां हैं, जो शरण समाज की बेटियां हैं उनको तो बचा लीजिए और जो शूद्र समाज की जो बहन लड़कियां हैं, जो इज्जत हैं, उनको तार तार कर दीजिए। और ऐसा ही हो रहा, लगातार ऐसा ही हो रहा है। एक कांड खत्म नहीं हुआ, दूसरा कांड आज फिर दोबारा से फिर यूपी राजस्थान दोबारा से फिर हो गया। बलरामपुर में दोबारा से कांड छात्रा के साथ रेप किया गया। आज डीसी को ज्ञापन सौंपना था, ठीक है, और सौंपने के लिए खड़े भी हैं, तो क्या कुछ मांगे रखी गई हैं उसकी? देखिए, जो अब प्रशासन, वैसे तो मैं कहता हूँ सारा गूंगा बहरा प्रशासन हो गया है, सरकार की कठपुतली है। चाहे उसमें कोई भी प्रशासन हो, डीसी हो, एसपी हो, ये सारे सरकार की कठपुतली हैं, उसके इशारे पे ही नंगा नाच नाचती हैं। अगर ऊपर से ऑर्डर आ जाए तो हम अपने हक की बात कर रहे हैं, मनीषा को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, उसके परिवार को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, तो इनका ऑर्डर आ जाए तो ये लाठी चार्ज करवा देते हैं। किसी प्रकार का हमारे भारत के अंदर जो भी हम अधिकारों की बात करते हैं तो ये लाठियाँ चला देते हैं, हमारे विरोध को कुचल देते हैं। न्याय हमारे को मिलता ही नहीं है। लंबी बहुत सालें लग जाती हैं कोर्ट कचहरियों में, तो हमारे व्यक्तियों की जो कमर टूट जाती है। अगर हमारी जो सत्ता है, हमारी जो पावर है, अगर वह सही तरीके से आजमाई जाए, ये डीसी एसपी जो हैं सही तरीके से निर्णय लेंगे और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करके कड़ी धाराओं में उनको जो उनका बनता है, हाँ जी, कड़ी फांसी की सजा दी जाए। तो साफ तौर पर जो है युवाओं के अंदर रोष है, साफ तौर पर कहना है कि विभिन्न धाराओं को लेकर के जो मनीषा है उसको
इंसाफ मिले और जो आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा मिले। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक जो प्रदर्शन लगातार जारी है, इंसाफ की मांग की जा रही है कि मनीषा को जो है जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और उनके परिवार को एक मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि जो है आगे से जो इस प्रकार के जो कुकर्म करने वाले जो हत्यारे हैं वो ऐसा काम ना करें और उनको फांसी की सज़ा हो। और विभिन्न जो संगठन है उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, कौन सा संगठन है? मेरा नाम कुंवर शक्ति अम्बेडकर, कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी, पूर्व कोषाध्यक्ष विधानसभा पुंडरी। जी सर, एक बात बताइए, इस देश में दो तरह के देश बेचते हैं, एक अमीरों का देश अलग है, गरीबों का छूतों का अलग है। वो कंगना रनावत जो कहती है कि इस देश में जातिवाद खत्म हो गया, क्या कंगना रनावत इस बहन के लिए समर्थन में खड़े होगी? जब दिल्ली की बेटी निर्भया के साथ दरिंदगी हुई तो पूरा देश समर्थन में खड़ा होगा, हम लोग भी खड़े हुए। क्या इस देश का स्वर्ण समाज इस बहन के समर्थन में होगा? क्या ये भारत की बेटी नहीं है? चुनाव के दौरान में SC ST OBC के लोगों को हिंदू के नाम पर बरगना लाने वाले, बहकाने वाले RSS के लोग कहाँ हैं? कहाँ है BJP के लोग? कहाँ है बजरंग दल? कहाँ है करणी सेना जो पद्मावती के नाम पर गुंडागर्दी करती है, पता नहीं हुई कि ना हुई, और उसको वीर बताती है, जो आत्महत्या कर लेते हैं उसको ज्ञापन दे दिया गया है। अगर इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो आगे का क्या प्लान? तो सर, इससे भी उग्र आंदोलन होगा, या तो ये मनवादी सरकारें समझ जाएं, वरना आगे के जो रूपरेखा होगी, आगे का जो समय होगा, भविष्य में जो होगा, तो सीधा खून का बदला खून से होगा, हत्या का बदला हत्या से ही होगा। तो ये समाज समझाए। हम बाबा साहब हत्या करेंगे सर, जो गुंडे लोग उन्हें सीधा मारेंगे, फिर एनकाउंटर करेंगे। हम मरने से डरते नहीं है, हम हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है। हम समाज के लिए हमने ना शादी किया ना ब्याह किया, हम समाज के मरने मारने के लिए बिल्कुल रुके हुए हैं। भी कम समाज को न्याय चाहिए, हत्यारे हैं उनकी हत्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल कर देंगे, क्या दिक्कत है? जब हमारा अभिमान नरेंद्र मोदी कहता है कि दलितों को गोली मत मारो, कि जो कुछ करना मेरे सीने में गोली मारो, क्या प्रधानमंत्री को गोली मारना इतना आसान है? अगर इतना नरेंद्र मोदी को गोली खाने का शौक, मेरे सामने आके खड़ो, मैं मारूंगा उसको गोली, मैं मारूंगा उसको उठा करेंगे। प्रधानमंत्री इतनी नाटकबाज करता है, और उसी दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी ये कहता है उस दिन शाम को दलितों पे उन्नाव में हत्याकांड हो जाता है। कभी उन्नाव कांड हुआ एक बेटी के साथ, चाहे वो किसी समाज की बेटी होती है, चाहे स्वर्ण समाज की, किसी जाति, उसकी कोई जाति नहीं, बहन होती है, चाहे किसी समाज की बहन के साथ, किसी समाज की बेटी के साथ, चाहे स्वर्ण की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे कोई ठाकुर को, चाहे क्षत्रिय, किसी के साथ दरिंदगी अत्याचार होगा ना, तो पूरा ये अम्बेडकर समाज सड़कों पे एक तरह से लामबंद होगा। हम सबको न्याय दिलाने के लिए हम समानता के पक्षधर हैं, बाबा साहब के अग्रदूत हैं, संविधान को मानने वाले तौर पर लोगों का कहना है कि जो अगर सरकार न्याय नहीं करती है तो ये जो प्रदर्शन है उग्र रूप लेगा। और आगे जो आपने इनका सुना कि हत्या का बदला हत्या से भी हो सकता है, और जो भी इनका जो आपने सुना वो बाइट के अंदर आप सुन सकते हैं। एक सदस्य और है हमारे साथ। जी, क्या नाम है जी? श्याम मंडी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो इतना बर्बरता के साथ जो मनीषा के साथ हुआ, उसके बाद जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, आपने ज्ञापन भी सौंपा है? दरअसल शुरू से ही राम राज्य की बात कर रहे थे जो BJP RSS वाले लोग हैं, यही राम राज्य है क्या? देश को वे हकीकत में संभाल ही नहीं पा रहे हैं। देश उनके बस की बात ही नहीं है। बाबाओं के देश अगर पढ़े लिखे होते तो वह देश के लिए योजनाएं बनाते, तो देश के लिए अलग अलग से व्यवस्थाएं होती, प्रशासन काम करता, लेकिन इन पर देश संभल ही नहीं रहा हकीकत में, तो क्योंकि इन लोगों को उस लेवल की नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए ये महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, सब पे अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे, सभी इन पे कोई योजना नहीं। पहले ही सरकार थी तो लगभग कुछ न कुछ योजना बना के आती थी, इन पे कोई योजना पे बात नहीं होती। डिबेट होती है TV चैनलों पर, उनका कोई मैटर ही नहीं होता। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे कोई बहस नहीं होती। फर्जी आजकल सारे वो हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, वो बॉलीवुड को ज़्यादा दिखा रहे हैं। जो समस्याएं हैं आम लोगों की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन पर कोई डिबेट नहीं हो रही। और महिलाओं की बात करें तो हम देखें अब कल से और आज के बीच में 3-4 घटनाएं और हो चुकी हैं। वहाँ पर एक बलरामपुर में भी घटना हुई है, वहाँ पर भी बहुत घटनाएं हुई हैं। इनके जो MLA MP हैं सारे, वो खुद ही बलात्कारी हैं, वो दूसरों को क्या सुरक्षा देंगे? अयासी का अड्डा बन चुके हैं BJP RSS के जो ये मुख्यालय हैं, उन पर देश नहीं संभलेगा। ये देश इनके हाथों से निकल चुका है, और हमारा देश लगभग 50-60 साल जहाँ से चला था उससे भी पीछे जा चुका है। ये हमारे लोगों का, युवाओं का काम है कि इसको उखाड़ फेंके और सही व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था देश को देने में कामयाब करें। जी, आगे का क्या प्लान रहेगा अगर मान लो यहाँ पर जो आपने ज्ञापन सौंपा उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई और न्याय नहीं मिला तो? शाम को हमारा कैंडल मार्च है दोबारा से शहर में। यहाँ से नेहरू पार्क से होते हुए हम छोटूराम चौक तक आएंगे, और अगर जब भी नहीं हमारा जो ये सलूशन नहीं हुआ
तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे यहीं पे। जी, तो क्या कारण मानते हैं कि अभी तक जो न्याय नहीं मिला? पीछे एक हफ्ते तक FIR भी दर्ज नहीं हुई और बिना परिवार के सहमति के संस्कार भी कर दिया गया। ये RSS के लोग हैं जो ये जाति व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। 14 तारीख को रेप होता है और 21 तारीख तक FIR तक नहीं होती और 25 और 26 तारीख को वे जो दोषी हैं वो पकड़े जाते हैं। वो समझते थे कि ऐसे ही प्रोपेगेंडा रच को ये जो ये मर्डर किया है इन लोगों ने, जो लड़कों ने, ये ऐसे ही दबा देंगे। लेकिन जनता आजकल जागरूक हो चुकी है, SC ST OBC के लोग जागरूक हो चुके हैं। मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें इंटरेस्ट रखने लगे हमारे लोग और उसके माध्यम से इन लोगों को पता चल जाता है, जिसके कारण हम आज हमारी आवाज़ बुलंद हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं, आम जनता है, उनमें साफ तौर पर रोष है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो आंदोलन है या जो प्रदर्शन है मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा, अग्रसर होता रहेगा। और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़।